हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप इस नए वाले चैनल पे तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपलोड कर रहा हूं, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड स्टूडेंट में आपको बताना चाहता हूं ओडी पीडी काफी सारे जो एग्जाम्स होते हैं इन सभी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे उन क्वेश्चंस को आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में पूछा जाए कि इस ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, तो यार हम कैसे पता लगाएंगे। तो सुन, यहाँ पे साइलोस थ्योरम होती है, उससे हम पता लगाते हैं। सुन, साइलोस थ्योरम में मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप आईटेप पे जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सुन, यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रिक कि ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास दे रखा है पी पावर एम इंटू क्यू पावर एल, द नंबर ऑफ पीएसएसजी। यहाँ पे मतलब अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे पीएसएसजी भी एग्जिस्ट करेगा और क्यूएसएसजी भी एग्जिस्ट करेगा। अब कितने पीएसएसजी होंगे वो होता है 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना, ये इसको डिवाइड करना चाहिए। और अगर ये यूनिक हो रहा है, अगर बाई चांस कोई भी पीएसएसजी हमारे पास यूनिक हो रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, सुन, नॉर्मल होता है, राइट। वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हमारे पास साइलो थ्योरम कहती है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं, राइट। ये हमारे पास जो बोला जी इज ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जिसका हमारे पास ऑर्डर दे रखा है 385 एंड लेट एच के एल बी द पीएसएसजी ऑफ पी इज इक्वल टू 5, 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, देन द विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सुन, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सुनिए, डीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या करेंगे, के इज नॉर्मल इन जी, एल इज नॉर्मल इन जी, एच इज नॉर्मल इन जी, आपको ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता लगाना है कौन सा यूनिक एसएसजी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो सुन, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना पीएसएसजी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे 1 प्लस 5 के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 7 इंटू 11 लिख दीजिए, है ना, ये कर लीजिए, है ना। फिर हम चेक करेंगे 1 प्लस 7 के कि कितने हमारे पास 7 एसएसजी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 11 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे सुन 1 प्लस 11 के डिवाइड्स 5 इंटू 7, है ना। भैया जैसे 11 कर रहे हो तो इन दोनों को ले लो, है ना। अगर आप 7 ले रहे हो तो 5 और 11 को ले लो। इस तरह से हम चेक करते हैं, राइट, है ना। वैसे पूरा ग्रुप का ऑर्डर भी ले सकते हो, बट ये लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना, इससे भी हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं कि के की किस किस वैल्यू के लिए डिवाइड कर रहा है। इसमें मैं सबसे पहले के इज इक्वल टू 0 लेता हूं। 0 लेता हूं तो हम जानते हैं कि 1 इसको डिवाइड करता है, राइट। अब हम के इज इक्वल टू क्या लेते हैं, सुन, 1 लेते हैं ना, 1 इसको डिवाइड करेगा ना, 1 डिवाइड्स क्या होगा, सुन, यहाँ पे 77 हो जाएगा, राइट। अब 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो 6 आएगा और 6 इसको डिवाइड नहीं करता, 77 को 6 डिवाइड नहीं करता, राइट। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास 6 होगा, है ना, वो 77 को डिवाइड नहीं करता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो 5 एसएसजी होगा वो एक तो यूनिक होगा, है ना, 6 तो हो नहीं सकते, राइट। अब हम बात करते हैं, सुन, यहाँ पे के इज इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पे 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, सुन, 2। तो 2 रखेंगे तो सुनिए 10 आ जाएगा और 11 यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन, 77 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 एसएसजी होगा एक तो यूनिक होगा या फिर हमारे पास 11 हो सकता है, राइट। अब हम के इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 15 और 1 16, भाई 16 इसको डिवाइड नहीं करता है। अगर हम 4 रखेंगे तो यार 5 20, 21 इसको डिवाइड नहीं करता है। अगर आप के की वैल्यू 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, आगे कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 5 एसएसजी है वो यूनिक नहीं है, वो यूनिक हो सकता है या फिर क्या होगा, सुन, यहाँ पे 11 होगा, राइट। तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि 5 एसएसजी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है और सुनिए एमसीक्यू है, तो हमारे पास यहां पे जो 5 एसएसजी की बात करेंगे तो 5 एसएसजी हमारे पास कौन सा वाला है, सुन, एच वाला है। तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, नो इट इज नॉट, राइट, है ना। हम कह नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास 1 भी आ रहा है 11 भी आ रहा है, राइट, है ना। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे इसके बारे में कि हमारे पास 7 एसएसजी कितना होगा, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं ना, 7 एसएसजी कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सुन, के इज इक्वल टू 0 रखता हूं। तो हम जानते हैं 1 इसको 55 को डिवाइड करता है, राइट। अगर मैं के इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लेता हूं तो हम जानते हैं 8 पर 8 55 को डिवाइड नहीं करता है ना। इसमें हम लेते हैं के इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 2, तो 14 और 1 15, पर हमारे जानते हैं 15 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, राइट। ऐसे आप नेक्स्ट ले लेंगे 3, तो 7 21 और 22 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास 7 एसएसजी होगा वो यूनिक होगा, बाकी हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो सकता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, राइट। खैर इनकरेक्ट बोल रहा है तो इनकरेक्ट तो ये इनकरेक्ट ही होगा, इसमें यहाँ पे इनकरेक्ट बोला जा रहा है। तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, यस दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होता नहीं है, राइट। अब बात करेंगे सुन 7 एसएसजी, तो ये के जो होगा वो 7 हमारे पास ऑर्डर का होगा, तो के इज नॉर्मल सब ग्रुप, यस इट इज करेक्ट, है ना, कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, सुन, बात करेंगे हम एल के बारे में, मतलब 11 ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले के इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हम देखते हैं 1 डिवाइड क्या आएगा, सुन, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं के इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 12, और 12 हमारे पास 35 को डिवाइड नहीं करता, मतलब हमारे पास जो 11 एसएसजी होगा वो यूनिक होगा, 12 तो हो नहीं सकता। और जब 2 रखेंगे
तो 22 और 1 23 हो जाएगा, तो 23 भी इसको डिवाइड नहीं करता है, राइट। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 11 एसएसजी आएगा, वो भी क्या आएगा, यूनिक आएगा। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि एल है वो, है ना, तो एल इज नॉर्मल सब ग्रुप, यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। पर आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, ये जेएनयू 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सो सुन क्वेश्चन देखिए, जेएनयू 2021 में पूछा गया जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, है ना, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 45, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5, राइट, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, ये बोल रहा है जी साइक्लिक ग्रुप, तो इसमें बताना चाह रहा हूँ साइक्लिक तो हो नहीं सकता। अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे, तो अगर हम लिखेंगे Z3 इंटू Z15 करेंगे, तो इसका जो ये हमारे पास 45 ऑर्डर का और इसका जीसीडी हमारे पास 3 आ रहा है, तो यार यहाँ पे 1 नहीं आ रहा। जब भी जीसीडी 1 आता है तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन साइक्लिक होता है, तो यार ये तो पॉसिबल है नहीं, राइट। अब बात करेंगे जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तो हम देखेंगे 3 एसएसजी हमारे पास यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। तो 3 एसएसजी यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सुन 1 प्लस क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 3 के डिवाइड्स 5 होगा, और एक हमारे पास दे रहेगा 5 एसएसजी, राइट। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 5 के डिवाइड्स 3 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट, है ना। अब चेक करते हैं, सुन सबसे पहले हम के की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 1 डिवाइड्स 5 आ रहा है। अब हम के की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, सुन 1 लेंगे, तो यार 4 तो इसको डिवाइड करता नहीं है, तो आगे कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। सो सुन यहाँ पे हमारे पास 3 एसएसजी जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आ जाएगा, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्लियर है। इसमें बात करेंगे हमारे पास 5 एसएसजी के बारे में, राइट। तो यार k इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, सुन यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 1 डिवाइड्स 9 आ जाएगा, राइट। अब k इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 6, बट इट इज डज नॉट डिवाइड 9, तो यहाँ हमारे पास जो, और आगे भी आप देखेंगे तो डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब हमारे पास जो 5 एसएसजी आ रहा है वो भी यूनिक आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो सुन हमारे पास ये दो स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, पर आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो यार ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा कि जी इज साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज जी इज नॉट साइक्लिक, क्लियर है। सो इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप डज ए नॉन अबिलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन द आइडेंटिटी एंड सब ग्रुप ई एंड जी, मतलब हमारे पास यहाँ पे ई और जी के अलावा ऐसे कितने नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सुनिए साइलो थ्योरम पे ही होगा, राइट। तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 21, तो इसमें लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो 7 एसएसजी होगा, एक 3 एसएसजी होगा, राइट। तो 1 प्लस 7 के डिवाइड्स 3 कर देंगे, और एक आएगा 1 प्लस 3 के डिवाइड 7 हो जाएगा, राइट, है ना। तो सुन सबसे पहले बात करेंगे k इज इक्वल टू 0 के लिए, तो हम जानते हैं 1 3 को डिवाइड करता है। फिर हम बात करेंगे k इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट। तो ये 8 है भाई साहब, इसको डिवाइड नहीं करेगा, ऐड डज नॉट डिवाइड 3, तो यहाँ पे हमारे पास 7 एसएसजी यूनिक आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो सुन k इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 1 डिवाइड 7 हो जाएगा, राइट। अब हम k इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो सुन ये हमारे पास होगा 4, पर 4 7 को डिवाइड नहीं करता है, राइट। पर हम बात करेंगे सुन k इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये 7 डिवाइड 7 हो जाएगा, तो हमारे पास जो 3 एसएसजी होगा वो या तो यूनिक आएगा या फिर 7 आएगा, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा कि हमारे पास कितने ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप डज ए नॉन अबिलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव, तो सुन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे पास जो 7 एसएसजी हो रहा है वो यूनिक आ रहा है, पर 3 एसएसजी यहाँ पे यूनिक भी आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है कि 7 भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास जो यूनिक होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो हमारे पास जो 7 एसएसजी होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब एक ही हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होगा इन दोनों के अलावा। तो यार यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईआईटी जेईई 2021 में आया, लेट जी बी द फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 एंड अज्यूम दैट जी कंटेन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहले काम करते हैं, इसके ऑर्डर को थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, है ना, 7 चौक 28 ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। अब यहाँ पे 2 एसएसजी एग्जिस्ट करेगा और 7 एसएसजी एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो कौन सा नॉर्मल है, तो ये चेक कर लेते हैं। सुनिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एसएसजी चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 2 के डिवाइड 7 ले लेंगे, है ना, और यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस 7 के डिवाइड्स 2 स्क्वायर ले लेंगे, राइट। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सुन k इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो हम जानते हैं 1 7 को डिवाइड करता है मतलब यूनिक है, राइट। जब हम k की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो यार ये 3 आएगा, तो डज नॉट डिवाइड 7, पर जब हम k की वैल्यू यहाँ पे हम 2 लेंगे, है ना, तो यार ये भी 2 पे 5 डज नॉट डिवाइड 7 आ जाएगा, राइट। पर जब 3 लेंगे, k इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो सुनिए आएगा 7 डिवाइड 7, तो हमारे पास जो 2 एसएसजी है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यूनिक भी हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास 7 भी हो सकता है, तो यार इसके नॉर्मल सब ग्रुप होने की संभावना यहाँ पे नहीं है। हम वैसे चेक करते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है कि 7 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है, राइट। अब बात करते हैं 7 एसएसजी के बारे में, राइट।
तो k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड्स 4 है, राइट, है ना, 2 स्क्वायर मतलब 4। पर इसके अलावा k की और भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रखा तो 8 डिवाइड्स 4 विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे 7 SSG हमारे पास 100% क्या आएगा, सुन, यूनिक आएगा, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, राइट। तो हमारे पास बोल रहा है कि जी कंटेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, भाई कह नहीं सकते। G contain normal subgroup of order 7, yes it is correct। So सुनिए यहाँ पे देखिए, G contain a unique subgroup of order 7, yes it is correct। G contain no normal subgroup of order 7, this is not correct, right। तो सुनिए हमारे पास B and C ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो यार ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुनिए यार, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सबग्रुप ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। आपसे पूछो जरा कि हमारे पास यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट नॉर्मल सबग्रुप होंगे अगर कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है और वो नॉन अबिलियन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सुनिए ऐसी और भी शॉर्ट ट्रिक्स आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सुनिए जो नया वाला चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप CSIR नेट गेट और IITSM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं कैसे इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, और यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।